जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज एक नए टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं जो कि भारतीय संविधान का उद्देशिका यानी प्रस्तावना प्रियम्बल जिसे कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी जन्मभूमि कहाँ से रही, इसका जन्म पत्री कहाँ से हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सब के समस्त समग्र अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं उद्देशिका। उद्देशिका उद्देशिका यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना की शुरुआत कब हुई थी? तो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। पेश कौन किया था? पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब पेश किए थे? पेश किए थे 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या देखते हैं। हम भारत के लोग पहले देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1949 इति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रम संवत 73 द्वारा आध्यात्मिक एवं अनार्पित किया जाता है। तो इस संविधान, अब इसकी विशेषताएं पूरा देख लेते हैं। एक एक शब्द का एक एक अर्थ, उसका शब्द का अर्थ हम देखते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना, उसका भाव क्या है, विचार क्या है, उसके क्या क्या लक्षण हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे संविधान का आत्मा कहा। संविधान का आत्मा कहा। ठीक। अब इसके बाद अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। भारत संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत 73 द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया करते हैं। तो इसमें हम पूरा देखेंगे एक एक शब्द का अर्थ क्या क्या है, ठीक, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कहाँ से लिया गया है। ठीक। तो हम भारत के लोग, संविधान का शुरुआत कहाँ से हुआ है? हम भारत के लोग से स्टार्ट हुआ है। यानी जो मुख्य शक्ति का जो स्रोत है वो जनता है। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित
उद्देश्य लोकतंत्र है। ठीक, भारत के लोग यानी सत्ता के केंद्र में कौन है? भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य कि भारत देश अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले किसी के दबाव में, किसी के हस्तक्षेप में न आके बल्कि अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। अपना राजनीतिक संबंधी स्थापित करना इत्यादि सब के बारे में देखा जाएगा। ठीक, इसके बाद समाजवादी का तात्पर्य कि जो देश का संसाधन है वो समाज में हर तबके के लोगों को, गरीब अमीर सबको समान रूप से वितरित किया जाए। तो सही हो गया समाजवादी का। पंथ निरपेक्ष मतलब कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य समान धर्म को समान संरक्षण देगा। ठीक, लोकतांत्रिक मतलब कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित सत्ता शक्ति ही लोकतांत्रिक कहलाता है। गणराज्य मतलब जो राज्य का प्रमुख होगा वो वंशानुगत न होकर वो निर्वाचित होगा, जिसको ये जज चुनेंगे और तब अपना प्रतिनिधित्व भेजेंगे। ठीक, और गणराज्य बनाने के लिए उस समय, अब इसमें न्याय कितने प्रकार का दिया है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यानी 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार का दिया गया है? तो 5 प्रकार का। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 1 2 3 4 5 यानी 5 स्वतंत्रता। और समता कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी प्रतिष्ठा माने मान सम्मान और अवसर मतलब किसी भी वैकेंसी या राज्य द्वारा नियोजित या किसी भी पद पे लोग समान रूप से, समान सबके लिए अवसर उपलब्ध होंगे प्राप्त कराने के लिए। उन सब के व्यक्ति की गरिमा मतलब व्यक्ति की गरिमा भी रहे, अपना जीवन नैतिक मूल्यों के द्वारा जी सके। राष्ट्र की एकता, हम भारत के लोग जितने भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जितने भी अनेक संस्कृतियों का भारत देश है, लेकिन हम लोग एक अपना भाईचारा, अपना हिंदुस्तान एक भाई भतीजावाद न करते हुए हम लोग एक भावना के रूप में देखते हैं, जिसे हम भारतीय के नाम से जानते हैं। और अखंडता, देश की टुकड़ा मतलब देश का टुकड़ा होने से हम लोग बचाएंगे, विभाजन होने से बचाएंगे। और बंधुता, भाईचारा बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा द्वारा तारीख दिया गया है, इसमें 26 नवंबर 1949। ठीक, मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत 2006 विक्रम संवत दिया है। ठीक, तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप दोहराओगे तो याद हो जाएगा।